is true for a complex number z equal to x plus I y. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर z की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. सो कंसीडर z equal to x plus I y means 4 plus 3i और z equal to 3 plus 4i. ये वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पर. इसका दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करना इजी है इसलिए. अब ऑप्शन ए बोल रहा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड जेड. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी यही बोल रहे हैं. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के लिए यहां पर एक साथ कैलकुलेशन होगी. सो मॉड जेड मीन्स होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हमने यहाँ पर मॉड जेड को कंसीडर किया है 3 प्लस 4i या 4 प्लस 3i कोई सी वैल्यू लें. तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4i इक्वल टू ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16. दिस इज 25 एंड फाइनली ये वैल्यू 5 मिल गई. एंड मॉड x फाइंड किया जाए एंड मॉड y फाइंड किया जाए. तो x की वैल्यू यहां पर 3 है तो अंडर रूट आएगा 3 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 9, ये 3 आ जाएगा. मॉड 4 मतलब सीधा सा है 4 स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा. तो ये वैल्यू उतनी ही रहेगी. इन दोनों का एडिशन करें मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मिल रहा है 7. सो 5 और 7 का रिलेशन आ रहा है यहां पर ग्रेटर देन वाला. 7 इज ग्रेटर देन 5 और 5 लेस देन 7 बोल सकते हैं. और हमें 5 मिला था मॉड जेड से और 7 मिला है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से. तो लेस देन वाला पैटर्न यहां पर लगेगा. यहां पर ऑप्शन सी में ग्रेटर बोल रहे हैं, ऑप्शन डी में लेसर बोल रहे हैं. तो इसको और लिखना चाहें तो ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन मॉड जेड. तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट बनेगा. ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएंगे. ना तो ये इक्वल आ रहा और ना ही ये लेसर आ रहा. अब ऑप्शन बी रह गया है. ऑप्शन बी पे वर्क करें तो ऑप्शन बी रॉन्ग है. तो क्यों रॉन्ग है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू ये बोल रहे हैं अंडर रूट 2 मॉड जेड. सो मॉड एक्स इज 3, मॉड वाई इज 4 इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड मॉड जेड इज 5. सो दिस इज इक्वल टू 7 एंड यहां पर अंडर रूट 2 की वैल्यू हमें मालूम है 1.414 इंटू 5. तो 7 इक्वल टू ये वैल्यू आएगी हमारी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 7.070. तो ये नॉट इक्वल टू केस आ रहा है. तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स हो गया. इस तरह से क्वेश्चन को न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके कर सकते हैं. ऑप्शन ए B, D are incorrect in this question. Next, denote the vector space of all polynomials over R having degree at most n. Then the dimension of Rn x is. So यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आता है. डायमेंशन हमारी यहाँ पर इसमें n+1 हो जाती है. ये 2015 के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है. रिपीटेड क्वेश्चन है. Real numbers x, the inequality 1 plus x power n is greater than equal to 1 plus n x holds for n belongs to. So यहाँ पर बर्नौली
इनइक्वालिटी। सो बर्नौली इनइक्वालिटी में क्या रहता है, 1 प्लस ए पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन ए व्हेन 1 plus a is greater than 0 implies a is greater than -1। सो ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई होगा एंड यहाँ पर गिवन है 1 प्लस एक्स पावर n इज ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स। सो यहाँ पर 1 प्लस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स x is greater than -1, or we can say that x belongs to the interval, open interval -1 to infinity. So option C is correct in this question. So option C correct, A, B, D are incorrect. These solutions are there for the equation cos x minus e power minus x equal to 0. So cos x minus e power minus x equal to 0 means cos x equal to e power minus x। यहाँ पर इसका अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ में कुछ इस तरह का सिनेरियो रहेगा, e पावर माइनस एक्स का ग्राफ यहां से इस तरह से चलता जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा एंड cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, cos x तो यहां से ऐसे 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 इस तरह से जाएगा। तो यहां पर ये 1 2 3 4 एंड ये काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट यहां पर आएंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए बी डी आर इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ आर इज अनकाउंटेबल। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ 5 की बात हो रही है, so this is true statement। Every connected subset of R containing at least 2 elements is uncountable, so this is the definition of interval, so this is also true statement। So A and B both are true, so option A, option B and option D are incorrect, option C is correct। Following Mobius transformation map the unit disk onto the right half। सो इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि यूनिट डिस्क क्या रहती है। तो एक यूनिट डिस्क मतलब सर्कल टाइप, और इसमें एक्स एक्सिस ये एक्स डैश बाई डैश यूनिट डिस्क। एंड यहां पर मान लीजिए यूनिट डिस्क है तो यहाँ पे पॉइंट 1 होगा, यहाँ -1 होगा एंड यहाँ पर आई इमेजिनरी एक्सिस -i एंड राइट हाफ पर जा रही है तो राइट हाफ का मतलब एक्स डैश बाई डैश ओरिजिन। सो राइट हाफ मीन्स ये एरिया राइट हाफ है, यहां पर कहीं पर ये मैप करेगा क्या, अगर करेगा तो वही क्वेश्चन हमारा ऑप्शन करेक्ट है, और जो ऑप्शन नहीं करेगा वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन में यूनिट डिस्क का कोई भी पॉइंट पुट करें, मान लीजिए कि यूनिट डिस्क का 0 पुट कर दिया, ऑप्शन ए में जेड के प्लेस पे 0 पुट करें तो 0 -i अपॉन 0 प्लस i, फाइनली वैल्यू -i अपॉन i, दिस इज -1। सो -1 तो यहां पर है, 1 यहां पर है, तो -1 कहां पर हो गया, आउट साइड। सो ये राइट हाफ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी में भी सिमिलर पॉइंट रख के देखेंगे। जेड के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 -1 अपॉन 0 + 1, दिस इज ऑल्सो -1, सो दिस इज ऑल्सो आउटसाइड। ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। एंड ऑप्शन सी में एफ के प्लेस जेड के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 1 + जेड अपॉन 1 - जेड, मतलब ये जेड के प्लेस पे 0 पुट किया है तो ये 0 एंड ये 0, ये आ गया 1। तो ये राइट हाफ पर मैप कर रहा है पॉइंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 में मैप कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। एंड वी कैन चेक ऑप्शन डी। हालांकि ऑप्शन सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है तो एमसीक्यू है तो जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करके देखें तो जेड के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, आई तो 1 + 0 अपॉन 1 - 0 एंड ये आई आ रहा है तो ये आई बाई एक्सिस पर है, राइट हाफ के अंदर नहीं गए, बाउंड्री पे है। तो हम इसमें इसके अलावा भी कुछ और वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमने z के प्लेस पर एक और पॉइंट पुट करके देखें, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने -1 पुट किया तो ये आई आ गया, यहाँ पर 1 -1 अपॉन 1 + 1 तो ये 0 हो गया, ये भी बाउंड्री पर आ गया, ये भी बाउंड्री पर आ गया। मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ये भी आउटसाइड है। सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो हमें यहाँ पर इनमें से फॉल्स ऑप्शन सर्च करना है। सो इसको अगर हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। सो गिवन दैट f = u + ib is analytic in C. So consider fz = sin z is analytic function in C. So fz = sin z means sin x plus iy. So sin a plus b means formula sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. So by using this formula, sin x plus iy can be written as fz equal to sin x cos iy plus cos x sin iy. And we know that cos I theta equal to cos hyperbolic theta and sin I theta equal to I sin hyperbolic theta. So इन दोनों की हेल्प से fz will be sin x cos hyperbolic y plus I cos x sin hyperbolic y. fz equal to u plus ib, so u plus ib will be sin x cos hyperbolic y plus I cos x sin hyperbolic y. Equating real and imaginary parts both sides, so we have u equal to sin x
cos hyperbolic y and v equal to cos x sin hyperbolic y. So now option A is u and v are harmonic. ये चेक करना है हमें, u and v are हार्मोनिक चेक करना है. सो कैसे चेक करेंगे? u इक्वल टू है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक y. सो हार्मोनिक की कंडीशन क्या है? हार्मोनिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तब होगा जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. एफ वाई वाई एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई इक्वल टू 0, कोई भी फंक्शन. तो हम इसमें u को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x. सो u x इक्वल टू cos x एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सो cos हाइपरबोलिक y वैसे रहेगा. u x x इक्वल टू माइनस साइन x एंड cos हाइपरबोलिक y. एंड नेक्स्ट अब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू v करेंगे. सो u y इक्वल टू साइन x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos hyperbolic y is sin hyperbolic y. u y इक्वल टू साइन x एंड साइन को फिर से करेंगे तो cos hyperbolic y. एंड सपोज ये 1 है एंड ये 2 है, तो ऑन एडिंग 1 and 2, so u x x plus u y y equal to minus sin x cos hyperbolic y plus sin x cos hyperbolic y equal to 0. मीन्स यहां से हमें पता चल रहा है u तो हार्मोनिक है एंड अब v को चेक करेंगे v हार्मोनिक है कि नहीं है. सो v इक्वल टू है हमारे पास cos x sin हाइपरबोलिक y. सो v x करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू इसको x, तो ये आएगा माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y. v x x करेंगे तो माइनस cos x साइन हाइपरबोलिक y. v y फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x cos हाइपरबोलिक y एंड v y y इक्वल टू cos x साइन हाइपरबोलिक y. सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये 3 था, तो ऑन एडिंग 2 and 3, so we get u x x plus b x x plus b y y equal to minus cos x sin hyperbolic y plus cos x sin hyperbolic y means 0. so option A is true. हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है. ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन बी को स्किप करते हैं, ऑप्शन सी पे चलते हैं. यहां पर हमने ये ऑप्शन ए के लिए वर्क किया था. नाउ अब हम ऑप्शन बी के लिए वर्क करेंगे. इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल इसीलिए समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड ऑप्शन सी बोल रहे हैं u प्लस बी इज हार्मोनिक. सो यहां पर हम अगर u प्लस v करें तो u था हमारे पास साइन u प्लस v मीन्स ये है हमारे पास साइन x cos हाइपरबोलिक y प्लस v इज cos x साइन
हाइपरबोलिक वाई। अब इसको हमें चेक करना है कि हार्मोनिक है कि नहीं है। सो सबसे बढ़िया है कि हम यहाँ पर इसको कैपिटल यू कंसीडर कर लें। सो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इस पूरी वैल्यू को हमने कैपिटल यू पुट कर दिया। नाउ यू एक्स मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यू एक्स एक्स मीन्स इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। सो माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सो यू एक्स एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। एंड यू वाई फाइंड करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल यू को विद रेस्पेक्ट टू वाई। सो ये आएगा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। यू वाई वाई मीन्स साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस, हाइपरबोलिक में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं आता है, कॉस एक्स एंड ये साइन हाइपरबोलिक वाई। सपोज इक्वेशन नंबर हमारा 1 2 3 4 बोला तो इसको 5 बोल दें एंड इसको 6 बोल दें। तो 5 और 6 को ऐड करेंगे, यहां से हमें मिलता है कैपिटल यू एक्स एक्स, कैपिटल यू एक्स एक्स प्लस कैपिटल यू वाई वाई इक्वल टू 0। सो कैपिटल यू हार्मोनिक है तो स्मॉल यू प्लस बी आर इज हार्मोनिक। यहां से हमारा ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है। सो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। ये ट्रू है, ए ट्रू है, सी ट्रू है, डी पे चलेंगे। डी, ऑप्शन डी में बोल रहे हैं यू इंटू बी इज हार्मोनिक। तो u हमारे पास था और v था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें u है साइन x cos हाइपरबोलिक y एंड v इज cos x साइन हाइपरबोलिक y। इसको एक यूनिट कंसीडर करें कैपिटल U अभी की तरह, साइन x cos हाइपरबोलिक y cos x साइन हाइपरबोलिक y। सो विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हमें साइन और cos को डिफरेंशिएट करना है। cos हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक y ये कांस्टेंट रहेंगे, डेल ओवर डेल x ऑफ साइन x एंड cos x करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल रहेगा। सो कैपिटल यू x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक y एंड यहां पर ये वैल्यू साइन x cos को करेंगे तो माइनस साइन x मिलेगा प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इंटू cos x एंड यहां पर कैपिटल U x इक्वल टू मिला cos हाइपरबोलिक y साइन हाइपरबोलिक y, ये वैल्यू मिल गई साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सो हमें u x मिला था साइन
हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यू एक्स एक्स करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज 2 कॉस एक्स, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड साइन का कॉस एक्स। यू एक्स एक्स इक्वल टू माइनस माइनस ये माइनस 2 बाहर करेंगे एंड ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई फाइनली ये यू एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई मिल गया। यू बाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहां पर हमें साइन एक्स कॉस एक्स डेल ओवर डेल बाई साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई करना है। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो यू बाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड ये साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस का करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई इसको कॉस कॉस साइन को करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक बाई एंड कॉस हाइपरबोलिक बाई। तो u बाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई मिल रहा है एंड u बाई बाई करेंगे तो यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स एंड यहां पर 2 साइन हाइपरबोलिक बाई एंड ये साइन को करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक बाई एंड यहां पर साइन को करेंगे कॉस को करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक बाई ऐड करेंगे तो ये वैल्यू u बाई बाई इक्वल टू 4 साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक बाई कॉस एक्स साइन एक्स। जैसा कि हमें ये वैल्यू मिली थी यहां पर ये इस वैल्यू में माइनस था एंड यहां पर प्लस है तो इन दोनों को ऐड करने पर कैपिटल यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है। सो ये भी हार्मोनिक है। ऑप्शन डी भी हार्मोनिक मिल रहा है एंड अब रिमेन ऑप्शन है ऑप्शन बी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा फॉल्स ऑप्शन मिल रहा है, हमें फॉल्स सर्च करना है तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन ए सी डी आर इनकरेक्ट। Let f be analytic in c minus 0 and let b1 b2 0 1 2 c minus 0 be defined b1 e power 2 pi I t b2 e power 10 into e power 2 pi I t then I1 and I2 are। so यहां पर b1 गिवन है e power 2 pi I t या मल्टीप्लीकेशन 1 है। सो यहां पर रेडियस इक्वल टू हो गया 1। सो I1 इक्वल टू B1 FZ DZ। सो हम यहां पर V1 करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन Z कंसिडर कर लेंगे 1 अपॉन Z DZ। यहां पर इसका
जो पोल्स मिलेंगे वो z इक्वल टू 0 मिलेगा। पोल्स z इक्वल टू 0 आएगा। सो ये वैल्यू, ये एनालिटिक हो गया। सो 2 पाई i इंटू 0 मीन्स 0 हो जाएगा। एंड i2 के लिए v2t इक्वल टू 10 e⁻2 पाई i t। तो यहां रेडियस 10 हो गई। यहां भी सिमिलर फंक्शन कंसीडर करेंगे तो v2 fz dz। सो यहां पर 1/z dz, z इक्वल टू 0 है और ये रेडियस 1 में भी ये इनसाइड था तो 10 में भी इनसाइड है तो ये भी 0 आएगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी सी डी आर इनकरेक्ट। i1 इक्वल टू i2 मिल जाएगा। A cyclic group of order 20, then the number of elements of G of order 10 is। So इस क्वेश्चन में हमें यूलर फाई फंक्शन फाई p इक्वल टू p माइनस 1 वेयर p इज प्राइम, ये कंसेप्ट यहां पे लगाना है। सो नाउ हियर वी want to calculate phi 10। So phi 10 will be written as 2 into phi and phi 2 and phi phi। ये प्रॉपर्टी रहती है phi m इंटू n इक्वल टू phi m एंड phi n। सो इसका यूज करके हमने यहां पर phi 2 इंटू phi विल बी phi 2 एंड phi phi। सो phi 10 इक्वल टू 2 माइनस 1 and phi minus 1 equal to 1 and 4। So this is option B। Here option B is correct, A, C, D are incorrect। 25 if A equal to 1 1 0 1 is। So जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स का 1 1 0 1 गिवन मैट्रिक्स का पावर फाइंड करना है। ए स्क्वेयर मीन्स ए इंटू ए एंड यहाँ पर ये आएगा 1 1 0 1 एंड 1 1 0 1। तो ये आएगा 1 0 2 1। फिर से ए पावर 3 फाइंड करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वेयर ए 1 1 0 1 1 2 0 1। यहाँ पर ये 1 वैल्यू मिलेगी, 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इसको करेंगे 1। फिर से ए पावर 4 फाइंड करना हो तो ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर कर सकते हैं। 1 2 0 1 1 2 0 1। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 मिलेगा, 0 4 1 एंड ये पैटर्न चेक करना है हमें। जब हमने ए स्क्वेयर किया था तो इस प्लेस पर 2 आया था, यहाँ पर 3 किया तो इस प्लेस पर 3 आ गया, 4 करा तो इस प्लेस पर 4 आ गया। देन वी कैन से दैट ए पावर 35 यहाँ पर 100% यहाँ पर 1 आएगा, 0 आएगा,
35 एंड 1। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए, सी, डी आर इनकरेक्ट। Be the vector space of real skew symmetric n matrices then the dimension of W। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, we know that dimension of real skew symmetric n by n matrices equal to n into n minus 1 upon 2 and n square minus n upon 2 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए, बी, डी आर इनकरेक्ट। इज अ रियल 3 by 3 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू अबाउट ए। सो यहाँ पर हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, ए हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू एंड थर्ड ऑप्शन इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में बोल रहे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस आई मिलेगा। सो यहाँ पे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये फॉल्स ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ट्रू है। ही हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स, ये भी ट्रू आएगा क्योंकि every polynomial of odd degree have at least one real root। सो एंड ये भी ट्रू आएगा, ऑप्शन डी फॉल्स आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए, बी, सी आर इनकरेक्ट। इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 माइनस 1 1 इज सो डायगोनलाइजेबल ट्रायंगुलेबल ओवर सी ओवर आर, इसकी बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सबसे पहले ए इज 1 0 0 0 1 1 0 माइनस 1 एंड 1, 3 by 3 ऑर्डर है। तो एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है इसका लैम्डा पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, ये लैम्डा स्क्वायर लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला रहता है। और हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करें तो इसको ब्लॉक मैट्रिक्स करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये बनेगा लैम्डा माइनस 1 एंड यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 1 एंड यहाँ से 2। सो यहाँ से लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1
एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. So lambda equal to 2 plus minus under root 4 minus 8 upon 2 equal to 2 plus minus under root minus 4. तो ये वैल्यू 2 प्लस माइनस आई एंड 2 अपॉन 2. तो लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई. तो यहाँ से आइगन वैल्यूज 1 1 प्लस आई 1 minus I, all are distinct. All are distinct and यहाँ से ये R R वाला जो पैटर्न है वो तो खत्म हो गया. ए बी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी रहेगा कि डी रहेगा, इस पर डिस्कशन करना है. तो ऑप्शन सी बोल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लीनियर फैक्टर बनेंगे और नॉन रिपीटेड बनेंगे. यहाँ पर ये होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर ऑल आर डिस्टिंक्ट, सो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. तो ये डायगोनल एलिजिबल हो गया. और क्योंकि यहाँ पे आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही हैं, तो ओवर सी हो गया. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं आती तो ऑप्शन ए करेक्ट होता. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी था. सब स्पेस ऑफ R4 गिवन बाई W इक्वल टू x1 x2 x3 x4 एंड x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 प्लस 4 x4 x1 माइनस x2 प्लस x3 एंड W ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर की यहाँ पर डायमेंशन पूछी गई है जनरेटेड बाई. तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W. सो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू 2. सो डायमेंशन ऑफ W ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर इक्वल टू 2. सो यहाँ से हम देखेंगे तो ये x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 प्लस 4 x4 इक्वल टू 0 है. यहाँ पर x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 0 x4 इक्वल टू 0 है. तो ऑप्शन बी में ये इसके कोएफिशिएंट दिख रहे हैं. ऑप्शन ए सी डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि W की डायमेंशन 2 है तो W ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर की डायमेंशन भी 2 होगी. सो the partial differential equation obtained by eliminating arbitrary constant z equal to given है a e power bx into sin by. तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल जेड ओवर डेल एक्स स्क्र, डेल जेड ओवर डेल वाई एंड डेल जेड स्क्र ओवर डेल वाई स्क्र दिख रहा है. तो यहाँ पर z इक्वल टू ए ई पावर बी एक्स साइन बी बाई. इक्वेशन नंबर 1. On differentiating
इक्वेशन वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, so we have del z over del x इक्वल टू a एंड e पावर बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो v e पावर बी एक्स साइन v बाई इक्वेशन नंबर टू. On differentiating equation 2 partially with respect to x, so del square z over del x square equal to a b square e power bx sin v by equation number 3. And on differentiating equation 1 partially with respect to y, so del z over del y इक्वल टू a एंड यहाँ पर b भी आएगा e पावर बी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos b बाई एंड b बाई का भी पहले लिखा है मैंने इक्वेशन नंबर 4. ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, सो डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर इक्वल टू a आएगा b आएगा cos का माइनस साइन आता है b फिर से आएगा बी स्क्वायर ई पावर बी एक्स साइन बी बाई इक्वेशन नंबर 5. On adding equation 2 and equation 3 and 5, so del square z over del x square plus del square z over del y square equal to 0. तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, वो 0 मिल रहा है. यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होने के बाद 0 मिल रहा है. The solution of linear partial differential equation, this is, so given partial differential equation can be written as d square minus 2 d and d dash plus d dash square into z equal to 0. Auxiliary equation will be, जब इस तरह की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो d के प्लेस पर हमें m एंड d डैश के प्लेस पर 1, और इसका रिवर्स भी कर सकते हैं. सो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज m माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स m इक्वल टू 1 एंड 1. सो यहाँ पर ये सिमिलर वैल्यू जा रही है, रिपीटेड रूट है. सो सी एफ फाइव 1 बाई प्लस एक्स फाइव 2 बाई प्लस एक्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एफ इक्वल टू फाइव 1 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स फाइव 2 एक्स प्लस वाई. पी आई इज 0, पी आई इक्वल टू 0, वाई right hand side is 0. So z equal to cf plus pi means z equal to phi 1 x plus y plus x phi 2 x plus y. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. यहाँ पर x माइनस वाई दे दिया है, यहाँ भी x माइनस वाई था एंड यहाँ पर x स्क्वायर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट.
If phi 1 and phi 2 are two linearly independent solutions of y double dash plus ay equal to 0, where a is constant on interval I, then which of the following statement is correct about Wronskian? So यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें we know that d square y over d x square plus p dy over dx plus q by equal to r. So Wronskian यहाँ पर e पावर माइनस p dx ये फॉर्मूला रहता है. सो ये एबल फॉर्मूला बोला जाता है. इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है बाई डबल डैश प्लस ए बाई इक्वल टू 0 के बन है. एंड इसको हम लिख सकते हैं बाई डबल डैश प्लस 0 बाई डैश प्लस ए बाई इक्वल टू 0. सो Wronskian ए ई पावर माइनस इंटेग्रल 0 इंटू डी एक्स. सो ए ई पावर 0 आ गया. सो ए दिस इज कांस्टेंट. सो यहाँ पर है Wronskian फॉर phi 1 phi 2 is constant function. Yes, option B, C, D are incorrect. Differential equation x by dash equal to 2y passing through the point 1 comma 2 also passes through the points. So यहाँ पर हमें given equation is x by dash equal to 2 by और x dy over dx इक्वल टू 2 बाई वेरिएबल सेपरेट करने पर ये डी वाई अपॉन बाई इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन एक्स मिलेगा ऑन इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स. सो लॉग बाई ये डी वाई ओवर बाई लिखा जाएगा लॉग वाई मिलेगा 2 इंटेग्रल dx over x plus log c. So log by equal to 2 log x plus log c और by equal to c into x square मिलेगा. So given points are 1, 2. सो 1, 2 ये x और y के प्लेस पर पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1. सो 2 इक्वल टू c इंटू 1 स्क्वायर. दिस इज c इक्वल टू 2. सो फाइनली y इक्वल टू मिल गया हमें 2x स्क्वायर और वी कैन राइट y x इक्वल टू 2x square. So option 1, option A is point 2 and 1 given है. So यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट करने पर y इक्वल टू 1 मिलेगा क्या ये देखना है. So y इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 not equal to 1. So option B A incorrect. Option B 2, 4 एंड यहां पर हमें देखना है कि y के प्लेस पर x के प्लेस पर 2 पुट करने पर y इक्वल टू 4 मिलेगा क्या. y इक्वल टू 2 एंड 2 स्क्वायर ये 8 मिला था नॉट इक्वल टू 2. सो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन सी 2, 8 x के प्लेस पर 2 पुट करने पर
बाई इक्वल टू 8 मिला। यस, अभी ऑप्शन बी में मिला था, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी बोल रहे हैं एक्स के प्लेस पर 2 एंड वाई के प्लेस पर 16, मीन्स वाई इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर पुट करने पे 8 मिला, नॉट इक्वल टू 16। वैसे भी सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बनेगा, एंड ऑप्शन ए, बी, डी आर incorrect. Obtained by eliminating arbitrary constant from the expression y equal to a e power bx. So y equal to a e power bx. So यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b, तो या तो हम इसको डिफरेंशिएट करें फिर रीसेट करें। सबसे बेस्ट वे है कि हम ऑप्शन से जाएं। सबसे पहले यहाँ पर dy ओवर dx फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a इंटू बी ई पावर बी एक्स, अगेन डी स्केयर बाई ओवर डी एक्स स्केयर फाइंड करेंगे, तो ए बी स्केयर ई पावर बी एक्स। अब हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी इस तरह से ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करेंगे। ऑप्शन ए में बोल रहे हैं बाई मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन ए है बाई डी स्केयर बाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस डी बाई ओवर डी एक्स स्केयर, सो इक्वल टू 0। सो यहाँ पर बाई का मतलब ए ई पावर बी एक्स डी स्केयर बाई ओवर डी एक्स स्केयर ए बी स्केयर ई पावर बी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स ए बी ई पावर बी एक्स स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन ए ही करेक्ट मिल रहा है, ए स्केयर बी स्केयर ई पावर 2bx माइनस ए स्केयर बी स्केयर ई पावर 2bx इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन है, सो आगे के ऑप्शंस को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम करना चाहें तो सभी ऑप्शंस में जिस तरह से मैंने वैल्यू पुट की है उस तरह से वैल्यू पुट करके देखेंगे, एंड ये सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट ही आएंगे, इस बात की गारंटी है। कंसीडर द फंक्शन f of r square to r given by fxy equal to x square plus y square minus 4y, then in a neighborhood of 0 0, then which of the following option is correct। तो यहाँ पर मैंने implicit फंक्शन थ्योरम इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के बताया। सपोज कोई भी फंक्शन है और वो जो है दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, या तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई 0 नॉट इक्वल टू 0 आए, या फिर विद रेस्पेक्ट टू x नॉट इक्वल टू 0 आए। तो यहां पर दोनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यहां पर डेल एफ ओवर डेल वाई नॉट इक्वल टू 0 एट द पॉइंट गिवन पॉइंट्स, देन बाई इक्वल टू 5x आएगा, एंड डेल एफ ओवर डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 एट द गिवन पॉइंट, देन x इक्वल टू 5y आएगा। सो गिवन फंक्शन एफ एक्स बाई इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 4y। सो डेल एफ ओवर डेल एक्स इज 2x and del f over del x at 0 0 is 2 into 0, this is 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया,
एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2y-4, then del f over del y at the point 0 0 is 2 into 0 minus 4 is equal to -4 not equal to 0. सो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई, ये कंडीशन सेकंड कंडीशन यहाँ पर ओके हो रही है, मतलब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में फर्स्ट कंडीशन लिखा था इसको। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाई वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो यहाँ पर बाई इक्वल टू 5x वाली जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। सो बाई इक्वल टू 5x ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, नन इनकरेक्ट हो गया, बोथ इनकरेक्ट हो गया। ओनली बाइंडिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। Consider the following two statement. Statement 1 is e power sin z mod does not assume its maximum value in C, and second statement sin e power z mod does not assume its minimum value in C. So statement A, e power sin z, this is unbounded function. So अनबाउंडेड होने के कारण ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। ऑप्शन बी इज साइन ई पावर जेड मॉड, ये अजूम इट्स मिनिमम वैल्यू इन सी, मीन्स जीरो वैल्यू मिनिमम अटेन करेगा। सो यहाँ पर डज नॉट के कारण ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। ये भी डज नॉट के कारण ही ट्रू हो रहा है, अगर यहाँ पे डज होता तो ये नॉट था। तो ऑप्शन ए ट्रू है, बी सी डी आर इनकरेक्ट। एफ एंड जी आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, देन ऑप्शंस में लिखा है एफ एंड जी आर बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज नॉट, जी इज नॉट, इस तरह के ऑप्शंस दिए गए। तो यहां पर मैंने रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट है। एंड बाउंडेड वेरिएशन के लिए, बाउंडेड वेरिएशन कैसे होता है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर अल्फा साइन 1 अपॉन एक्स पावर बीटा, देन ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, और यहां पर ये बाउंडेड वेरिएशन होगा अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है। अगर ये कंडीशन फेल होती है, इस टाइप का फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता है। बस इसी रिजल्ट का यहां पर एप्लीकेशन है, और बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो गिवन एफ एक्स, गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स। अब यहां पर कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सो एक्स पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। अब कंपैरिजन करें तो अल्फा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या यहां पर अल्फा ग्रेटर देन बीटा बन रहा है? नॉट। सो एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। एंड सेकंड फंक्शन को देखें, जी एक्स इक्वल टू है एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर x का पावर 1 है और यहां भी साइन के साथ x का पावर 1 है,
अल्फा इक्वल टू 1 है एंड बीटा भी 1 है, तो क्या अल्फा ग्रेटर देन बीटा कंडीशन फॉलो हो रही है? नो। सो जी इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन. So option 1 is f and g are bounded variation. Incorrect. F is bounded variation but g is not. This is also correct. Incorrect. G is bounded. ये भी incorrect. Option D is correct. Neither f nor g of bounded variation. तो इस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सिर्फ ये रिजल्ट याद करने की जरूरत रहती है. 67. The partial differential equation x square plus z square del z over del x minus xy del z over del y equal to z power 3x plus y square. So we observe that this is p x by z and small p minus q x by z and small q equal to r x by z. सो यहां पर एक तो है कि p और q की डिग्री यहां पर 1 है एंड यहां जो कोएफिशिएंट हैं उनमें x y z दिख रहा है. सो सच टाइप ऑफ PDE is called quasi linear partial differential equation. So option C is correct. Option A, B, D are incorrect. Now we have question number 66. So 66 नंबर में हमें कैलकुलेट करना है कि इसका हाइपरबोलिक कौन से पॉइंट पर मिलेगा. सो गिवन PDE इज x u x x minus y u y y plus 1 upon 2 ux minus uy equal to 0. So this is a u x x plus b u x y plus c u y y plus other terms equal to 0 type. And on comparing, so a equal to x, b equal to 0 and c equal to minus y. So b square minus 4ac will be, b square means 0 square minus 4, a means x, b means minus y. Finally this is equal to 4xy. So hyperbolic कब होता है? b square minus 4ac is greater than 0 than hyperbolic. अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन ए में x पॉजिटिव y पॉजिटिव दिख रहा है एंड ऑप्शन सी में भी x पॉजिटिव y पॉजिटिव दिख रहा है. सो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा. दोनों में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दोनों में अलग अलग दिया है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहां पर कंबाइंड दिया है. तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा अगर x इंटू वाई पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमल डोमेन की बात की गई है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ऑप्शन ए को हम डिस्कार्ड करेंगे, आउट ऑफ रेस हो जाएगा. सो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा. तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे. एक्सट्रीमम j बाई एक्स इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वेयर बाई 0 इक्वल टू 1 एंड बाई पाई इक्वल टू लैम्डा.
So given j by x equal to integral 0 to pi by dash square minus by square dx by 0 equal to 1 and by pi equal to lambda. So consider f equal to by dash square minus by square. Euler's equation del f over del y minus d over dx del f over del y dash equal to 0. So f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. सो वी हैव 2y minus d over dx and on differentiating f with respect to y dash partially, so we get 2y dash equal to 0. Finally this is equal to minus 2y minus 2y double dash equal to 0, and now we have y double dash plus y equal to 0. This is ordinary differential equation. So we can rewrite this equation as it is square plus 1 y equal to 0. Now on solving this equation by using ODE rules, so auxiliary equation will be m square plus 1 equal to 0, and this expression gives m equal to plus minus I. So complementary function, this root is complex number, so c1 cos x plus c2 sin x. Pi will be 0, y right hand side is 0, so y equal to cf complementary function plus pi particular integral. So y means by x equal to c1 cos x plus c2 sin x. And suppose this is equation number 1, and given boundary conditions are y0 equal to 1 and y pi equal. So फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे तो यहाँ पर y0 इक्वल टू c1 cos 0 plus c2 sin 0. So 1 equal to c1. By using second condition y pi equal to lambda, so y pi equal to c1 cos pi plus c2 sin pi. So y pi equal to lambda means lambda equal to c1 and cos pi is minus 1 and c2 sin pi 1. यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इनकरेक्ट बन रहा है. एंड इन्फिनिटली मैनी एक्सट्रीमल्स इफ लैम्डा इक्वल टू 1, ये भी इनकरेक्ट आ रहा है. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा. If the integrand f does not depend on y, this is the keyword for solving this question. So यहाँ पर f में x y डैश एंड y डबल डैश है, एंड लिखा है f does not depends on y. We know that Euler's equation for f x by
बाई डैश बाई डबल डैश इज डेल एफ ओवर डेल बाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल बाई डैश प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर डेल एफ ओवर डेल बाई डबल डैश इक्वल टू 0। सो यहां पर डेल एफ ओवर डेल बाई हियर del f over del by equal to 0 as per given condition. So equation becomes minus d over dx del f over del by dash plus d square over d x square del f over del by double dash equal to 0. Now taking minus d over dx common, so we have del f over del by dash minus d over dx del f over del by double dash equal to 0, and finally del f over del by dash minus d over dx del f over del by double dash equal to constant. Option A incorrect, option C incorrect, option D incorrect, option B is correct. Sum of the functional 0 to 1 by dash square minus 12x by dx by 0 equal to 0 and by 1 equal to 1. So सबसे पहले हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस को पुट करके भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे बाई 0 0 ऑप्शन 1 में कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं दोनों, तो ऑप्शन 1 तो ऑप्शन ए तो आउट ऑफ रेस नहीं है फिलहाल। ऑप्शन 2 में बात करें तो ये भी आउट ऑफ रेस नहीं है। ऑप्शन 3 आउट ऑफ रेस हो गया, एंड ऑप्शन 4 इज इन रेस। सो ऑप्शन 1 कैंसिल हुआ है। सो हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है, तो गिवन है 0 to 1 बाई डैश स्क्वेयर माइनस 12 एक्स बाई डी एक्स एंड बाई 0 इक्वल टू 0 and by 1 equal to 1. So consider f equal to by dash square minus 12 x by Euler's equation del f over del by minus d over dx del by dash equal to 0. So del f over del y means 12x मिलेगा माइनस डी ओवर डी एक्स del f over del by dash is twice by dash equal to 0 और minus 12x minus 2 by double dash equal to 0 और 2 by double dash equal to minus 12x and by double dash equal to minus 6x. तो यहां से हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में। यहाँ पर इसका डबल डिफरेंशिएशन बाई डैश इक्वल टू 3x स्क्वेयर एंड बाई डबल डैश इक्वल टू 6x। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर ऑप्शन डी बाई डैश इक्वल टू माइनस प्लस 2x माइनस 3x स्क्वेयर एंड बाई डबल डैश करेंगे तो ये माइनस 6x आएगा। इसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते एंड इसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो आगे में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाना पड़ेगा।
सो वाई डैश इस यहाँ से मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू -6 x² अपॉन 2 प्लस ए एंड y इक्वल टू -6 x⁴ प्लस ए x प्लस बी। फाइनली y x इक्वल टू -x⁴ प्लस ए x प्लस बी मिल गया। एंड बाउंड्री कंडीशंस है y0 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 1। सो फर्स्ट कंडीशन को पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 प्लस बी। सो b इक्वल टू 0 मिल गया एंड अगेन पुट करेंगे x के प्लेस 1 तो -1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से 2 इक्वल टू a मिल गया, a इक्वल टू 2 मिल गया, b इक्वल टू 0 मिल गया। सो बाई x इक्वल टू -x⁴ प्लस 2x एंड यहां से ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। सो ऑप्शन बी is correct, option D is incorrect. Let λ1 not equal to λ2 be the characteristic numbers or eigenvalues and phi1 phi2 be the corresponding eigenfunctions are homogeneous Fredholm integral equation with separable kernel, then which of the following is not true? So यहाँ पर Fredholm determinant is given by d lambda equal to 0. This is true statement. And integral 0 to 1 phi 1 t and phi 2 t dt equal to 0. This is also true statement. Phi 1 phi 2 are linearly dependent. This is false statement. Phi 1 phi 2 are linearly independent. This is true statement. So false statement ढूंढना था। लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 आते हैं तो लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 ये आइगन वैल्यूज हैं और ये एल आई रहता है न कि एल डी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 86। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इफ KTS is symmetric kernel of the Fredholm integral equation, define the operator k phi equal to integral a to b KTS phi s ds and the following statements are k is self adjoint operator, this is true option. Inner product of k phi is real, this is also true. So both are true statement. So option A is incorrect, option B is incorrect, option D is incorrect, option C is correct. Problem y double dash plus y equal to 0, y0 equal to 0 and y dash equal to 0 is equivalent to the integral equation. So, इस क्वेश्चन को करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, या तो हम ऑप्शन से जाएं, हर एक ऑप्शन को चेक करें और डिफरेंशिएट करें 2 टाइम्स बाय यूजिंग द लेबनिज रूल, तो हम ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर पहुंच जाएंगे, किसी न किसी ऑप्शन से हमें ये मिल जाएगी। बट अगर हम इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करके लाते हैं तो क्या होता है? सो गिवन initial value problem is y double dash plus y equal to 0. y0 is 0 and y dash 0 is also 0. So on integrating, both sides and
टेकिंग लिमिट 0 to t। सो 0 to t लिमिट लेंगे एंड बाई डबल डैश एंड यहाँ पर डमी वेरिएबल डी एस लेके हम इंटेग्रेट करेंगे एंड 0 to t बाई एस डी एस इक्वल टू 0। एंड अब हम यहाँ पे देखें तो इसका इंटेग्रेशन बाई डबल डैश एस रहता है, तो इसका इंटेग्रेट करेंगे तो एक डैश हट जाएगा एंड यहाँ पर ये वैल्यू 0 to t मिलेगी प्लस इंटेग्रल 0 to t बाई एस डी एस इक्वल टू 0 लिखें। एंड यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो ये बाई डैश टी माइनस बाई डैश 0 प्लस इंटेग्रल 0 to t बाई एस डी एस इक्वल टू 0। बाई 0 सो बाई डैश टी माइनस 0 प्लस इंटेग्रल 0 to t बाई एस डी एस इक्वल टू 0। अगेन इंटीग्रेटिंग सेम प्रोसेस करेंगे 0 to t लिमिट लेंगे एंड बाई डैश इसको फिर से डमी वेरिएबल एंड डी एस प्लस इंटेग्रल 0 to t एंड फिर से इंटेग्रेशन 0 to t तो ऑलरेडी था बाई एस डी एस इक्वल टू 0। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो डैश यहां से रिमूव होगा एंड ये वैल्यू बाई एस के इक्वल आएगी प्लस और लिमिट यहां पर 0 to t रहेगा। 0 to t बाई एस डी एस इक्वल टू 0 एंड ये वैल्यू को हम लिखेंगे तो यहां पर बाई टी माइनस बाई 0 बाई टी माइनस बाई 0 प्लस ये डबल इंटीग्रल है तो यहां पर हम सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल आता है एंड सिंगल इंटीग्रल आएगा 0 to t एंड t माइनस एस लिखेंगे बाई एस डी एस इक्वल टू 0। बाई 0 था तो बाई टी प्लस 1 ये 1 हो गया, इसका कोई इश्यू है नहीं। 0 to t माइनस एस बाई एस डी एस इक्वल टू 0 और इसको हम यहां से बाई टी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 0 to t माइनस एस बाई एस डी एस लिख सकते हैं एंड यहां से अगर हम माइनस रिमूव करना चाहें तो बाई टी इक्वल टू 0 to t एस माइनस टी बाई एस डी एस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस तरह से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। ऑप्शन ए बी डी आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x विद आर्गुमेंट पी क्यू आर एस। सो यहाँ पर मैंने डिवाइडेड डिफरेंस के लिए टेबल में क्या क्या कंटेंट बन सकता है वो लिख बना के रखा है। एफ एक्स गिवन है 1/x, पी क्यू आर एस आर्ग्यूमेंट्स गिवन है एंड अब हम फर्दर इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो यहाँ पर x के प्लेस पर p पुट करेंगे तो ये 1 इक्वल टू 1/p मिलेगा। एफ क्यू इक्वल टू 1/q, एफ आर इक्वल टू 1/r एंड एफ एस इक्वल टू 1/s मिलेगा। एंड फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एफ क्यू माइनस एफ पी अपॉन क्यू माइनस पी इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एफ क्यू इज 1/q माइनस 1/p
अपॉन क्यू माइनस पी। एंड इसको एलसीएम देखेंगे तो पी क्यू आएगा। सो यहाँ पर पी क्यू एलसीएम, और ये वैल्यू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। फाइनली वैल्यू -1 अपॉन पी क्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन करेंगे, एफ आर माइनस एफ क्यू अपॉन आर माइनस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन क्यू अपॉन आर माइनस क्यू। ये वैल्यू क्यू माइनस आर अपॉन क्यू आर अपॉन आर माइनस क्यू, माइनस कॉमन करने के बाद 1 अपॉन क्यू इंटू आर मिल जाएगी। एंड एफ एस माइनस एफ आर बनाएंगे, ये एस माइनस आर टेबल बनेगी। एंड यहाँ पर 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन आर अपॉन एस माइनस आर। एलसीएम लेने के बाद ये आर माइनस एस अपॉन आर एस अपॉन एस माइनस आर, माइनस कॉमन करेंगे तो वैल्यू रिमेन रहेगा आर एस। ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया, हमें थर्ड डिफरेंस तक जाना है। एंड थर्ड डिफरेंस के लिए आगे के इसमें कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड डिफरेंस में पहले सेकंड डिफरेंस बनाएंगे, फिर थर्ड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में वैल्यू आएगी -1 अपॉन क्यू आर माइनस -1 अपॉन पी क्यू अपॉन आर माइनस पी। सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू हमें मिलेगी 1 अपॉन पी क्यू आर। यहाँ पर -1 अपॉन आर एस माइनस -1 अपॉन क्यू आर लिखेंगे। एंड अपॉन आएगा एस माइनस क्यू, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन आर एस क्यू मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है केवल। नेक्स्ट वाले में 1 अपॉन पी क्यू आर माइनस 1 अपॉन आर एस क्यू अपॉन एस माइनस पी। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू पी माइनस एस अपॉन पी क्यू आर एस अपॉन एस माइनस पी। एंड फाइनली ये वैल्यू -1 अपॉन पी क्यू आर एस इस तरह से मिलती है। तो यहां पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट आता है। ऑप्शन ए बी डी आर इनकरेक्ट। बहुत यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज। सो यहां पर हम x के वैल्यूज गिवन है 0 1 2 एंड 3। fx इज 1 2 1 एंड 10। सो फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस 1 मीन्स 1 1 माइनस 2 मीन्स -1 10 माइनस 1 मीन्स 9। फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे -1 इज -2 9 माइनस -1 इज 10 एंड थर्ड डिफरेंस इज 10 माइनस -2 इज इक्वल टू 12। तो ये यहां पर हो गया हमारा डिफरेंस। अब हमें यहां पर n कैलकुलेट करना है। n इज x माइनस x0 अपॉन h। सो x रहेगा, x0 इज 0, h इज डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ x। सो 2 माइनस 1 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा।
तो ये वैल्यू आती है हमारी x। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, तो कैसे याद करें? तो एफ ए प्लस एन एच के लिए एक बनता है, एंड यहां पर हम इसको कैसे बना सकते हैं? तो ई पावर एन एफ ए लिखा जा सकता है ये, एंड ई इक्वल टू होता है वन माइनस डेल ई, डेल इक्वल टू ई माइनस वन, तो ई इक्वल टू वन प्लस डेल। सो यहां पर इसको ऐसे और वन प्लस डेल पावर एन लिख सकते हैं। एंड अब अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करें वन प्लस एन एक्स की तरह से, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल पावर थ्री, एंड यहां से थर्ड वाली वैल्यू लिखेंगे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल पावर फोर, एंड ये इस तरह से चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एफ ए मल्टीप्लीकेशन में था। अब हम यहाँ पर एफ ए को मल्टीप्लाई करें तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है एफ ए प्लस एन डेल एफ ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल स्क्वायर एफ ए, एंड ये डेल पावर यहाँ पे थ्री आएगा, एंड इस तरह से वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। हमारे पास एफ ए और ये वैल्यूज क्या क्या हैं ये टेबल से हम देखते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आती है एफ ए, ये फर्स्ट वैल्यू आएगी, डेल एफ ए ये आएगा, डेल स्क्वायर ये आएगा, और लास्ट वाली वैल्यू आएगी, एंड एन इज एक्स, सो एफ ए वन था, एन एक्स आ गया, डेल एफ ए हमारे पास आया था वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर एफ ए इज माइनस टू प्लस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल पावर थ्री इज 12। आगे की वैल्यूज की जरूरत नहीं है। सो वन प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस फैक्टोरियल थ्री मीन्स थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स को 12 से सॉल्व करेंगे तो ये टू एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आंसर मिल जाएगा। यहां से ये वैल्यू वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड एक्स माइनस टू, और वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सो यहाँ पर ये वैल्यू टू एक्स पावर थ्री
माइनस 7x² प्लस 6x+1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट मिलता है। टेबल में वैल्यू गिवन है एंड ऑप्शंस में जो वैल्यू गिवन है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x⁻³ -7x² प्लस 6x+1। ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स हमें 1 देगा क्या? यस। x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स 2 दे रहा है क्या? ये चेक करना है। तो 2 - 7 प्लस 6+1, ये वैल्यू हमें मिलती है 792 एंड ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। अब ऑप्शन बी को चेक करें यहाँ पर, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x⁻³ प्लस 7x² -6x+1। 0 पर तो ये 1 देगा एंड 1 पर f1 पर x इक्वल टू 1 पर ये x इक्वल टू 1 पर हमें 2 देगा क्या? ये चेक करेंगे। तो 2 + 7 - 6+1 इक्वल टू मिल रहा है 9 + 1 7 9 10 -6 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फेल हो गया। ऑप्शन सी इसी से इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में एफ एक्स इक्वल टू है 2x⁻³ प्लस x² -2x+1। सो x इक्वल टू 1 पर तो 0 पर तो 1 दे रहा है, बट 1 पर f1 x इक्वल टू 1 पुट करने पर f1 इज 2 + 1 -2+1। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, 2 मिल रहा है। एंड नेक्स्ट चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू 1 आती है क्या? तो ये कहीं ना कहीं पे फेल होगा। x इक्वल टू 2 पर देखेंगे तो f2 इक्वल टू 2 एंड 2/3 प्लस 2/2 -2 × 2 + 1 एंड यहाँ पर ये वैल्यू 8 × 2 16 प्लस 9 -4 + 1, ये वैल्यू मिल रही है हमें 25 26 22। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिमिलरली वी कैन चेक ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में भी हम वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू के बने यहाँ पर 2x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x+1। f1 पुट करेंगे तो ये 2 + 2 + 3+1, ये वैल्यू हमें मिल गई 5 एंड 8। तो ये इनकरेक्ट आ गया। तो हम भाई ऑप्शन बी इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल टू y माइनस एक्स, y0 इक्वल टू 2, then the value of y at the point 1 0.1 by Runge-Kutta second order method is. So first of all, Runge-Kutta second order method is given by this formula y1 equal to y0 plus 1/2 into k1 plus k2, where k1 equal to h into f x0 by 0 and k2 equal to h f x0 plus h and y0 plus k. So यहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो गिवन दैट y डैश इक्वल टू y माइनस एक्स और y0 इक्वल टू 2। सो कंसीडर f
x कोमा y मीन्स y माइनस x, एंड यहां पर x0 0 एंड y0 2। y0 इक्वल 2 था तो उसकी हेल्प से हमने x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इक्वल टू 2 लिखा। सो f0 एट x0 y0, ये वैल्यू हमें मिलेगी यहां पर y0 माइनस x0 मीन्स x0 is 0, y0 is 2 and x0 is 0, so this is equal to 2। अब हमें यहां पर फाइंड करना है y एट पॉइंट 1। सो इसका मतलब है h इक्वल टू पॉइंट 1 आ गया। सो k1 कैलकुलेट करेंगे, k1 इक्वल टू h f x0 y0 मीन्स h0 h is 0.1, f x0 y0 is 2, so this is equal to 0.2। now k2 equal to h f x0 plus h comma y0 plus k इक्वल टू 0.1 h है। f x0 प्लस h करेंगे, f x0 प्लस h मीन्स 0 प्लस 0.1 कॉमा y0 मीन्स 2 प्लस k मीन्स यहां पर 0.2 0.2, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी एट k2 इक्वल टू 0.1 f, ये 0.1 आ गया एंड ये 2.2। सो f की वैल्यू 0.1 एंड 2.2 पे फाइंड करेंगे, तो k2 इक्वल टू 0.1 एंड f ये x है 0.1 और 2.2 y है। सो यहां पर ये वैल्यू k2 इक्वल टू 2.2 माइनस 0.1, फाइनली ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 एंड ये वैल्यू आएगी 2.1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21। सो y1 इक्वल टू y एट 0.1 इक्वल टू 2 प्लस 1/2, जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये 0.2 वैल्यू है, ये 0.21 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस 1/2 0.41 एंड फाइनली वैल्यू y1 मीन्स by 0.1 इक्वल टू 2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.205 एंड एडिशन करने पर 2.2050। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन ए बी डी आर इनकरेक्ट।